लेकर हिमाचल उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए हैं। कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से लोगों को रोजमर्रा की चीजों के लिए भी जूझना पड़ रहा है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदान पर भी अब दिखने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तरी राजस्थान में भी शीतलहर की चेतावनी जारी की है। चार दिन की बर्फबारी में जम गया कश्मीर। गुरेज, पुंछ, पुलवामा जगह जगह काटी जा रही है बर्फ। सड़क, रास्ते, घर, गाड़ियां बर्फ के आगोश में आ गए। सौ घंटे की बर्फबारी में बर्फिस्तान बन गया बडगाम। बर्फ में फंसी गर्भवती महिलाओं का किया गया रेस्क्यू। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। कश्मीर के लिए कही गई ये लाइनें वाकई सच है। बर्फबारी के बाद कश्मीर बेहद खूबसूरत दिख रहा है। तस्वीरें आंखों को सुकून देती हैं, लेकिन बर्फबारी की इन तस्वीरों के पीछे मुसीबत भी बहुत है। उसी मुसीबत की एक तस्वीर दक्षिण कश्मीर के हंदवाड़ा में दिखी। गाड़ी के साथ बीच में से निकलना भाई, ये बीच में से निकलना। हाँ, तो तुम रुक रहे हो। अच्छा, तो आज प्रोग्राम में पीछा हमारा शायद आ। रास्तों पर 2 से 3 फीट तक बर्फ जमी है। रास्ते कट गए हैं, गाड़ियां चल नहीं रही। ऐसे में एक गर्भवती महिला के लिए देवदूत बनकर आई आर्मी। जिन रास्तों पर चलना मुश्किल है उन पर स्ट्रेचर उठाकर चल रहे हैं ये भारतीय सेना के जवान। आगे आगे कुछ जवान रास्ता बता रहे थे, खतरे को भांप रहे थे। पीछे पीछे दूसरे जवान गर्भवती महिला को उठाकर चल रहे थे। बर्फबारी के बीच महिला को पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। वापस महिला को घर जाना था, इसलिए एक बार फिर महिला की मदद के लिए जवान आगे आए और आधी रात करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर उसे घर पहुंचाया। घाटी में इतनी बर्फबारी हुई कि घरों की छतों पर बर्फ की मोटी मोटी परत जम गई। बर्फ को लोग अपने घरों से हटा भी रहे हैं, लेकिन श्रीनगर के टेंगपोरा में बर्फबारी के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसका शायद ही किसी को अंदाजा था। भारी बर्फ ने मकान पर ऐसी पैड बनाई कि घर उसका लोड सह नहीं सका और धड़ाम हो गया। हम इस वक्त श्रीनगर के सबसे पॉश इलाके राजबाग इलाके में मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अभी भी रास्तों पर काफ़ी बर्फ़ है। हालांकि मेन रोड से बर्फ़ जो है हटा ली गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रास्ते अभी हैं जो श्रीनगर शहर से कट ऑफ है। बिजली अभी भी पूरी तरह से गुल है। उम्मीद है कि आज जो पर्यटक फंसे हुए थे पिछले 4 दिनों से फ़्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से, आज शायद कोई फ़्लाइट जो है श्रीनगर आ पाएगी और यहाँ से जो लोग फंसे हुए हैं वो वापस जाएंगे, ऐसी आज उम्मीद की जा रही है। क्योंकि कल दोपहर से बर्फबारी जो है वो पूरे कश्मीर में रुकी हुई है और श्रीनगर बर्फ से पूरी तरह पटा है। पहाड़ियां सफेद हो गई हैं, रास्ते सफेद हो गए हैं। पार्क पर बर्फ ने कब्जा जमा लिया, गाड़ियां बर्फ में गायब हो गई। श्रीनगर में 4 दिन से हो रही बर्फबारी की वजह से जिंदगी थम सी गई है। कई इलाकों में बिजली नहीं है, पानी की सप्लाई भी बंद है, लोग घरों में कैद हैं। करीबन 1.5 फीट के आसपास बर्फ़ जो है वो गिरी है और बर्फ़ को देख सकते हैं आप। मेरे करीबन घुटनों तक जो है बर्फ़ जाती है और इसके नीचे भी बर्फ़ है जो पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है। तस्वीरें आप मेरे सामने देख सकते हैं। अगर आप गाड़ियों पर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको यह एहसास होगा कि किस कदर जो है कश्मीर में बर्फ़बारी हुई है और किस तरह से ज़िंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग चुकी है। गाड़ियों के छतों पर करीबन 1 फीट के आसपास बर्फ़ है
और मकानों के छतों पर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको बर्फ़ की सफ़ेद कालीन बिछी हुई चारों तरफ से दिखाई देगी और ऐसी ही तस्वीर जो है कश्मीर के हर हिस्से में दिखाई देगी। श्रीनगर में तो महज सिर्फ 1.5 फीट के आसपास बर्फबारी हुई है, लेकिन कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में 4 से 5 फीट के आसपास बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अब तक जो पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे थे, अब उन्हें भी दिक्कत होने लगी है। सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है और कश्मीर घूमने आने वाले पर्यटक जो है जो यहाँ पर फंसे हुए थे, इन दिनों में वापस जाना चाहते थे। बर्फ की सफेद चादर कश्मीर ही नहीं, हिमाचल से उत्तराखंड तक फैली हुई है। हिमाचल में कई जगहों पर तापमान माइनस में जा पहुंचा है और कुछ ऐसे ही हाल उत्तराखंड के भी हैं। राजौरी का मौसम देखकर हर कोई ठंड से ठिठुर जाएगा। लगातार बर्फबारी से पूरा शहर बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया। बर्फबारी की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कुछ ऐसा ही हाल डोडा का है। बर्फबारी से पूरा डोडा सफेद चादर में लिपट गया है। मौसम विभाग ने ऊंचे इलाकों में रहने वाले लोगों को घरों में रहने की ही हिदायत दी है। कांजी कुंड की इनकी बात को सुनकर आपको असल परेशानी का पता चलेगा। 1,500 गाड़ियां फंसी है। मुश्किल ये है कि ड्राइवरों का दाना पानी खाना सब खत्म हो चला है, लेकिन अभी तक मदद नहीं आई है। पिछले 5-7 दिन से यहाँ पे एक्चुअली हमारी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो फंसी हुई हैं। तो अभी हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से यहाँ लोकल रोडों पे भी बर्फ़ नहीं उठ रही। हम पैदल आ रहे हैं और अपने यहाँ पे ड्राइवर साहिबा हैं, उनसे हम देख रहे हैं कि इनका कोई बंदोबस्त है खाने पीने का। बहुत सी प्रॉब्लम चल रहे हैं। कम से कम 2 दिन से इनके पास अभी ये बाहर नहीं निकल सकते हैं। खाने पीने की बात छोड़ो, यहाँ पे बाहर नहीं निकल सकते हैं। हम चाहते हैं चलो हमको कोई और कुछ नहीं तो खाने पीने के लिए चाहिए, जहाँ राशन पानी मिल जाए। कितनी दिक्कत हो रही है अभी आपको? दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हो रही है हमारा, जहाँ तो हम तो गाड़ी के बाहर भी नहीं निकल सकते। ज़्यादा करके ट्रक वालों को ही दिक्कत होती है सर। ट्रक वालों को तो फैसिलिटी कोई नहीं है, ना तो यहाँ कोई सफाई है ना कुछ, नहीं आने जाने की दिक्कत होगी। और यही है सर। चाहते ये हैं कि हमारे को कोई तो कोई फैसिलिटी होनी चाहिए ट्रक वालों को। आलम ये है कि सड़क, रास्तों, शहर और गांव पर बर्फ का कब्जा है। नए साल की शुरुआत से ही कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इतनी जोरदार बर्फबारी हो रही है कि हाहाकार मच गया है। जनवरी में हुई रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी से जिंदगी घरों में सिमट कर रह गई है। बर्फबारी कितनी हुई उसकी गवाह ये तस्वीर है। बर्फबारी के चलते हिमाचल प्रदेश में येलो वार्निंग जारी की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 7 जनवरी से 9 जनवरी यानी कि अगले 2 दिनों में भारी बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। देवभूमि उत्तराखंड में भी बर्फबारी से सब कुछ सफेद हो गया। केदारनाथ हो या बद्रीनाथ, सब बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हैं। केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास 3 से 4 फीट तक बर्फ गिरी है। कुछ ऐसा ही हाल बद्रीनाथ का है। बद्रीनाथ में बर्फ की मोटी चादर बिछी है। मंदिर के आसपास इतनी बर्फ गिरी कि 5 फीट तक बर्फ की चादर जम गई है। इस वक्त बद्रीनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। उत्तरकाशी भी बर्फबारी के बाद सफेद चादर से ढका है। बर्फबारी इतनी हो रही है कि पहचान पाना मुश्किल है कि कहाँ पहाड़ है और कहाँ शहर। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों के अलर्ट के बाद हालात सुधरने वाले नहीं हैं। हालांकि सड़कों को साफ करने का काम जारी है। जिस तरह से कश्मीर में बर्फबारी हुई है उसका असर अब मैदानी इलाकों में दिखना शुरू हो गया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भयानक शीतलहर से लोगों का सामना होगा। इसीलिए अब लोगों को कड़ाके की ठंड के लिए तैयार रहना होगा। कल से पूरे देश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हो रहा है। आप तक कैसे पहुंचेगा वैक्सीन, बताएंगे इस ब्रेक के बाद।